स्वरोजगार में अंतर जानने से पहले आइए एक छोटा सा ऑडियो वीडियो क्लिप देखते हैं। वीडियो क्लिप देखने के लिए प्ले आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो सुरेश। क्या इतनी देर तक ऑनलाइन क्या कर रहे हो? आखिरकार गर्लफ्रेंड मिल गई? नहीं यार, मेरा बॉस मुझसे देर तक काम करवा रहा है। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा कोई बॉस नहीं है। कम से कम तुम्हें ये तो पता रहता है कि तुम्हें हर महीने कितने पैसे मिलेंगे। ये सच है, लेकिन मैं कितना कमाता हूं इस पर मेरा कोई बस नहीं चलता। काश मैं भी तुम्हारी तरह स्वरोजगार में लगा होता। ओके, मेरा बॉस मुझे बुला रहा है। मैं कल तुम्हें रामू चाय वाले की दुकान पर मिलता हूं। जरूर। जोखिम और लाभ ये दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। आप जब भीड़ वाले इलाके में रास्ता भी पार करते हैं तो उसमें जोखिम हो सकता है, लेकिन लाभ भी, हमारी मंजिल। आप शायद स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, परंतु क्या आपने अपने बिजनेस से संबंधित जोखिम और लाभ के बारे में सोच लिया है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए। स्वरोजगार से जुड़ते समय आप दो प्रकार के जोखिम का सामना कर सकते हैं। एक, आंतरिक जोखिम। दो, बाहरी जोखिम। कुछ आंतरिक जोखिम होते हैं। मैं अपनी तरफ से कितनी रकम लगा सकता या सकती हूं? क्या मेरे पास पर्याप्त धन है? क्या मेरे पास खुद का काम शुरू करने के लिए अपेक्षित कौशल या ज्ञान है? अगर मैं बीमार पड़ गया या पड़ गई तो काम कैसे करूंगा या करूंगी? कुछ बाहरी जोखिम होते हैं। अगर कच्चे माल की कीमतें अचानक बढ़ जाएं, तो क्या होगा? मैं लगातार बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का सामना कैसे करूंगा या करूंगी? मौजूदा कानूनों में बदलाव का क्या नतीजा होगा? यदि स्वरोजगार से जुड़ने के कुछ जोखिम हैं, तो कुछ लाभ भी हैं। आइए स्वरोजगार से जुड़ने के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जानते हैं। कुछ जोखिम होने के बावजूद इसमें कई लाभ भी हैं। अपने पसंद के काम से पैसे कमाना, अपनी रचनात्मकता के इस्तेमाल की आजादी, आत्मनिर्भर होना, व्यवसाय को विस्तृत और विकसित करने के मौके मिलेंगे। काम से मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा होगी। छुट्टी कब लेनी है उसका निर्णय आप करेंगे। आपके काम का फल या मुनाफा पूरा आपका होगा। हमने अभी अभी स्वरोजगार से जुड़े जोखिम और लाभ के बारे में जाना है, लेकिन क्या हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी चीज के जोखिम याद भी रहते हैं? बचपन में माँ या अम्मा डांट के समझाती थी कि ज्यादा चॉकलेट या टॉफी न खाओ वरना दांत खराब हो जाएंगे। पर क्या हम माने? लाभ का अनुभव करने के लिए कई बार हम आंख बंद करके जोखिम उठा लेते हैं, लेकिन कितना जोखिम उठाना चाहिए? कितना जोखिम ठीक है और कब वो हानिकारक हो जाता है? आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सुनील जब 18 साल का हुआ, उसे उसके परिवार ने एक रेडियो गिफ्ट किया। सुनील को इस छोटे से अजूबे से बड़ा आश्चर्य और आनंद आता था। सुनील को रेडियो से बहुत लगाव था, लेकिन अब ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। सुनील को दुकान के रखरखाव में नुकसान होने लगा, लेकिन उसे भरोसा था कि उसके ग्राहक वापस जरूर आएंगे। आपको क्या लगता है सुनील को क्या करना चाहिए? सही विकल्प चुनें और सबमिट करें। सही उत्तर, बहुत बढ़िया।
सुनील को या तो दुकान बंद कर देनी चाहिए या दूसरे नए साधनों या उपकरणों की रिपेयरिंग करनी चाहिए। बिजनेस हो या हमारा व्यक्तिगत जीवन, जोखिम लाभ की गणना हमें मुख्य तौर पर हर निर्णय में करनी पड़ती है। आज कौन से कपड़े पहने, क्या खरीदें और किसके साथ समय बिताएं, ये सभी में आप बिना ध्यान दिए भी जोखिम लाभ की गणना करते हैं। ज्यादा जोखिम या रिस्क उठाने से आपको और आपके बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए जोखिम या रिस्क की गणना करना अत्यंत जरूरी है। आपने अब स्वरोजगारी बनने के निर्णय से होने वाले जोखिम और लाभ की गणना कर ली होगी। आइए देखते हैं कि आप स्वरोजगार में जुड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। ध्यान रखें, अब हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने वाले हैं। इनके बारे में अकेले बैठकर सोचें और जवाब दें। कुछ समय लीजिए, अपने परिवार या शिक्षकों से भी सलाह लें और फिर इन सवालों के बारे में सोचें। यह निर्णय आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे जिम्मेदारी पूर्वक सोचकर भरें। क्या तैयार हैं? इस चेकलिस्ट को भरें और देखें कि क्या आप तैयार हैं। क्या आप अकेले बिजनेस चलाने की हिम्मत और काबिलियत रखते हैं? क्या आप एक बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी उठाने लायक हैं? क्या आप भविष्य में नौकरियों की तलाश करेंगे? क्या आप आत्मविश्वास से भरे, प्रेरित और रचनात्मक हैं? क्या आप उस बिजनेस को करके खुश रहेंगे जिसमें आप अच्छे हैं? सही विकल्प चुनें और सबमिट करें। सही उत्तर, बहुत बढ़िया। आप स्वरोजगारी बनने के लिए तैयार हैं। इन सवालों से हो सकता है कि कुछ और सवाल भी खड़े हो जाएं। उनके बारे में आराम से सोचें और अगर किसी की मदद की जरूरत हो तो जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करें या आपके आसपास में कोई जानकार व्यक्ति हो तो उनसे सलाह लें।